नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और इसके पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से बिहार की राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के जदयू को भारी नुकसान पहुंचाने वाले चिराग अब एनडीए में रहते हुए भी अपने बयानों से असहजता पैदा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चिराग 2020 की सनसनीखेज वारदात दोहराने की तैयारी में है या यह सिर्फ सियासी दबाव बनाने की रणनीति है। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले ताल ठोकी थी। उनकी बिहारी फर्स्ट की रणनीति के तहत उन्होंने जदयू के खिलाफ 133 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। भले ही उनके पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम 27 सीटों पर हराने में अहम भूमिका निभाई। चिराग की इस बगावत ने नीतीश की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ चिराग ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पार्टी की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत के बाद चिराग बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गए। वो कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके हालिया बयान जैसे कि बिहार मुझे बुला रहा है और मैं ज्यादा समय केंद्र में नहीं रहना चाहता, सियासी गलियारों में हड़कंप मचा रहे हैं। चिराग पासवान अब सिर्फ पासवान वोटों तक सीमित नहीं रहना चाहते। लोजपा रामविलास ने हाल ही में बहुजन भीम संकल्प सम्मेलन कर दलित समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की। जानकार इसको लेकर कहते हैं कि चिराग अपनी पार्टी के आधार बढ़ाने के लिए अन्य दलित जातियों को भी साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये महत्वाकांक्षा एनडीए के सहयोगी दलों खासकर भाजपा और जदयू के लिए चिंता का सबब बन रही है। चिराग के बयानों से न केवल विपक्ष बल्कि एनडीए के सहयोगी भी असहज हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बाहरी बताकर तंज कस रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने चिराग को नसीहत दी है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी चिराग को गठबंधन धर्म का पालन करने का सलाह दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी चिराग को दिल्ली में ही राजनीति करने की सलाह देकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन 2025 में उनकी स्थिति अलग है। वो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए का हिस्सा है। उनकी पार्टी 35 से 40 सीटों पर दावा ठोक रही है, जो भाजपा और जदयू के लिए सीट बंटवारे में चुनौती बन सकती है। लोजपा रामविलास का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% था, इसलिए उन्हें विधानसभा में भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बीजेपी और जदयू के बीच पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर तनाव है। ऐसे में चिराग की मांगे एनडीए के लिए सिरदर्द बन सकता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 2020 जैसा दांव खेल सकते हैं। हालांकि वो फिलहाल तो इस बात से साफ साफ इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने का सिलसिला जारी हो चुका है। वही एक नजर देखें तो इस बार चिराग का तेवर कई मामलों में अलग है। जैसे कि 2020 में चिराग पासवान को सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी से था एनडीए गठबंधन में, तो वो नीतीश कुमार से था। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर इस बार चिराग का तेवर थोड़ा बदला हुआ है। वो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि एनडीए का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अभी हाल ही में चिराग ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और आगे वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो फिर ये सवाल उठ रहा है कि चिराग आखिर चाहते क्या है, चिराग की रणनीति क्या है। कहीं ये सीट के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रहे। कई सारे सवाल हैं। आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।